Good morning, dear students. Welcome to Shri Krishna Public School. Today online class. Today topics vegetarians and non-vegetarians. Okay. Today vegetarians and non-vegetarians. शाकाहारी और मांसाहारी. Discuss your class and previous classes. Back chapters. Bodybuilding's food and bodybuilding foods discuss class and bodybuilding's food grains, pulse, milk and eggs and meats bodybuilding foods. Okay, included bones and muscles grow of the strong bodybuildings and foods. Okay, and protective foods discuss classes previous classes. जो protective foods food there protects us in the diseases and health of the remain healthy in the nows and the protective foods जो सुरक्षात्मक भोजन हैं vegetables and fruits and vegetable milk and the protective all fruits some vegetables eaten now we cook some vegetables to make of soft and tasty and discuss classes and bananas and papayas and mango and organs and cherry. ओके, कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं, कुछ ऐसे फल्स होती हैं जो अनाज, दाल, दूध, अंडे, शराब जो सुरक्षात्मक खाद्य भोजन जो होते हैं बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, उसे सुरक्षात्मक भोजन के रूप में माना जाता है. जैसे कुछ फल और सब्जियां जो कि सुरक्षात्मक भोजन हैं, मैंने बताया कि बनानास होते हैं, मैंगोस होते हैं, पपायास होते हैं, चेरीज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, स्पेंस होते हैं एंड कैप्सिम्स होते हैं एंड कॉलीफ्लावर्स होते हैं, जो कि कुछ फल और सब्जियां होते हैं जो कि सुरक्षात्मक भोजन होते हैं. ओके, डिस्कस क्लासेस प्रीवियस क्लासेस. ओके बेटा, एंड चैप्टर 4 में हमने कुछ फूड वीट्स के बारे में डिस्कस किए थे. जो चैप्टर्स 4 है फूड वीट्स के बारे में कुछ हमने डिस्कस किए कि कुछ हेल्थी फूड्स होते हैं एंड कुछ प्लांट्स होते हैं एंड फूड ऑफ प्लांट्स होते हैं एंड फूड ऑफ ग्रोथ के बारे में भी हमने डिस्कस की. ओके बेटा, एंड कंटिन्यू क्लास वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. नाउ योर क्लासेस स्टार्ट. A vegetarians eat food only for plants and also has milk and milk products. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है. शाकाहारी और शाकाहारी केवल पौधों से ही भोजन करता है. जो शाकाहारी होते हैं वह केवल पौधों से ही भोजन करता है, बताया गया है. ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा. जब भी आप वीडियोस को देखेंगे अच्छे से स्टडी करते हुए स्टडी कीजिएगा. क्लास 2 ईवीएस की बात कर रहे हैं हम, जो कि वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. वेजिटेरियंस फूड्स ओनली फॉर प्लांट्स, पौधों से होते हैं, जो आल्सो हेल्प मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. दूध और दूध उत्पादक भी होते हैं, उसके बाद दूध और दूध उत्पादक भी होते हैं. ए पर्सन्स हु इट्स एज, मैंने क्या बताया कि जो वेजिटेरियंस होते हैं शाकाहारी होते हैं, ओनली फॉर प्लांट्स, पौधों से होते हैं, जो पौधों से ही भोजन करता है. ए पर्सन हु इट्स एज एंड सी फूड एंड मीट एंड नॉन वेजिटेरियंस. और उसके पास एक व्यक्ति जो अंडा खाता है, समुद्री भोजन जो होते हैं, मीट्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं. क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वह मांसाहारी होते हैं. ओके बेटा, नीचे पैराग्राफ देखिएगा. मिल्स के बारे में बताया गया है कि ए मिल्स इज़ द फूड वी यूजुअली ईट मिल्स विद द फैमिली और फ्रेंड्स. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर द 3 मेन मील्स. वह भोजन है जिसे हम खाते हैं. भोजन है जिसे हम खाते हैं, यूजुअली तौर पर हम खाते हैं. नाश्ता के तौर पर दोपहर को भोजन है ना, नाश्ता, दोपहर को भोजन और रात को खाना, 3 मुख्य भोजन होते हैं. मैंने 3 चीज़ बताया, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर्स, जो कि
भोजन और रात को खाना 3 मुख्य भोजन हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर एट नाइट। ओके, हम सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को भोजन करते हैं और रात को भी भोजन करते हैं। ओके, एट नाइट्स बताया गया है यहाँ पर, मिल्स जो भोजन करती हुई बताया गया है इमेज। तो मैंने कुछ चीज़ बताया जो मिल्स के बारे में बताया, तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। नीचे देखिएगा फैक्ट आंस दिए हुए हैं। फैक्ट आंस में बताया गया है कि जो ब्रंच इज़ ए मील दैट वी ईट लेट इन द थ्रू मॉर्निंग्स इन प्लेस ऑफ द ब्रेकफास्ट एंड लंच। ओके, जो ब्रंच एक भोजन है जिसे हम सुबह नाश्ता और दोपहर के भोजन के रूप में नाश्ता करते हैं, बताया गया है ब्रंच। फैक्ट ऑन्स वाटर्स जो होते हैं, देखिएगा नीचे जो हेडिंग्स पैराग्राफ्स है वाटर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो वाटर्स दिए हुए हैं, जो जल होते हैं, प्रायः जल के बारे में बताया गया है। वाटर, आवर बॉडी नीड्स ए लोड ऑफ वाटर। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड्स। पानी हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। पानी हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, बताया गया है। हमारे जो पानी ये जो वाटर्स होते हैं, आवर बॉडी हमारे शरीर को, जो हमारे बॉडीज़ होते हैं उनको वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नीड्स होती हैं। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। पानी हमें भोजन पचाने में मदद करता है। पानी जो होती हैं, वाटर जो होते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने में, पानी जो हमें भोजन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में मदद करता है। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो आप पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, तो आपकी जो भोजन्स होती हैं, आपको जो पेट के अंदर में भोजन्स रहता है वह पचाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इट फ्लूसेस wasted out of our body, therefore we should drink at least 6 to 8 glasses of water every day। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए बेटा कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की गई है, यह हमारे शरीर से अपशिष्ट जो रहता है, वेस्टेड आउट आवर बॉडी, हमारे शरीर को वेस्टेड जो शरीर में अपशिष्ट जो पदार्थ रहता है, देयरफॉर वी शुड ड्रिंक एट 6 to 8 ग्लास। इसलिए हमें रोज़ कम से कम 6 से 8 गिलास, बताया गया है 6 to 8 ग्लास एवरी डे, प्रतिदिन क्या करनी चाहिए, ड्रिंक पानी पीनी चाहिए। ओके, दादी यहाँ पर कहना चाह रही है कि वी शुड ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्स एंड filters water when can fall sick if we drinks dirty water। Jaundice and the typhoid are two common diseases caused by the dirty waters। ओके, जो दादी यहाँ पर कहना चाह रही है कि हमें हमेशा उबला हुआ या छना हुआ पानी पीना चाहिए। गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। पीलिया और टाइफाइड गंदे पानी से होने वाली 2 आम बीमारियां हैं, जो बताया गया है। जो जॉन्डिस होते हैं एंड जो टाइफाइड्स होते हैं, है ना, यह जो एक ऐसे बीमारी है जो कि पानी से, गंदे पानी से होते हैं। तो याद रखिएगा। फैक्ट ऑन्स में दिए हैं, ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे, मिल्क मैक्स अवर द बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। रोज़ 2 गिलास दूध पिएं, दूध हमारी हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। ओके बेटा, पेज नंबर 22 में देखिएगा। 22 के बारे में हम बात करेंगे, कुछ गोल्डन फूड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे एंड एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या होते हैं। जैसे गोल्डन फूड्स हैबिट्स, गोल्डन फूड्स जो होती हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गोल्डन फूड ऑफ हैबिट्स, फर्स्ट पॉइंट्स डिस्कस, डू नॉट इट स्टेल और अनकन्फर्मेबल फूड। बासी या खुला खाना ना खाएं, है ना, बासी या खुला खाना आपको कभी नहीं खाना चाहिए।
फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है जो कि हैबिट्स हैं, कुछ आदत हैं। डू नॉट ईट फ्रॉम द रोड साइड शॉप्स, सड़क किनारे की दुकान का खाना ना खाएं। थर्ड पॉइंट है डू नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर, खाना और पानी बर्बाद ना करें। ईट meals एंड रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर भोजन करें। नियमित अंतराल पर सही समय में भोजन करना चाहिए बताया गया है। डू नॉट ओवर ईट, अधिक भोजन ना करें। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोएं। डू नॉट इन ए हरी, च्यू योर फूड्स अप प्रॉपरली, अपने भोजन को ठीक से चबाएं। यह बताया गया है अपने भोजन को ठीक से चबाएं। एंड रिंस योर द माउथ आफ्टर ईटिंग्स, खाने के बाद अपना मुंह कुल्ला करें। एंड डू नॉट ईट टू मच ऑफ फैट्स एंड स्वीट्स, बहुत अधिक वसा और मिठाई ना खाएं। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, देखिएगा कुछ पॉइंट्स में बताया, देखिए इमेज के माध्यम से सब चीज़ बताया गया है। यहाँ पर अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, स्वस्थ भोजन करना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, यह चीज़ बताया गया है। अब भोजन करने के बाद अच्छे से कुल्ला करें, यहाँ बताया गया है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, कुछ हैबिट्स आदतें हैं आपकी जो आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स के माध्यम से आपको स्टडी करनी होगी और अच्छे से इनको पालन करना होगा। ओके बेटा। एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है, देखिएगा फैक्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज होती क्या है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, जो आपकी जो बॉडी को बैलेंस बना के रखता है, डाइट जो पाचन क्रिया होती हैं उनके बारे में मैं नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर जो भी नोट्स है मैं आपको बताऊँगा कि ए बैलेंस डाइट इंक्लूडेड द राइट अमाउंट ऑफ द फूड्स फ्रॉम द फूड ग्रुप्स, इसके बारे में मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा। ओके बेटा। सेकेंड में बताया गया है कि व्हाट डू यू कॉल्स द फूड दैट गिव्स अस द एनर्जी, जो भोजन होते हैं जैसे एनर्जी प्रदान करते हैं हमें, है ना, उसके बारे में बताया गया है। थर्ड में बताया गया है कि हु इज़ द नॉन वेजिटेरियंस, जो मांसाहारी होते हैं, है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ में बताया गया है व्हाट इज़ द मील्स नेम ऑफ द 3 मेंस एंड मील्स। फाइव में वाई डू वी नीड वाटर के बारे में भी हम बात करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले वाटर्स के बारे में हमने बात की कि हमें जल की आवश्यकताएँ क्यों होती हैं। एंड मेल्स जो मांसाहारी होते हैं, नेम द 3 मेंस मील्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, नोट्स के रूप में मैं प्रोवाइड करूँगा इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर देखिएगा कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स में क्या बताया गया है कि फर्स्ट में बताया गया है, जो फर्स्ट दिए गए हैं सही या गलत जो दिए हुए हैं यहाँ पर, कि ट्रू एंड फॉल्स बी नंबर। फर्स्ट नंबर है इट इज़ द हेल्थ टू ईट फूड फ्रॉम द रोड साइड शॉप्स, है ना, सड़क किनारे की दुकानें का खाना खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्या ये सही है या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है? आप सड़क के किनारे आपको खाना खाने से आपको फ़ायदेमंद होता है, क्या हो जाएगा? ये फॉल्स है। ठीक है, फ़ायदेमंद नहीं होता है, ये फॉल्स होगा, तो फॉल्स लिखिएगा। सेकेंड में बात की क्या है, वी ईट सम वेजिटेबल्स रॉ, कुछ सब्जियां कच्ची खाते हैं। ओके, यस, कुछ सब्जियां जो होती हैं वो कच्ची खाते हैं, यह हो जाएगा ट्रू। थर्ड में वी मस्ट च्यू और फूड प्रॉपरली, हमें अपना भोजन ठीक से चबाना चाहिए। ओके, ट्रू है, ये भी ट्रू है, सही है। एंड फोर्थ में बताया गया है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू द रेंस आवर माउथ आफ्टर मील्स, भोजन के बाद अपना मुंह कुल्ला करना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर नॉट इम्पॉर्टेंस लिखा है तो यह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भोजन के बाद आपको कुल्ला करना बहुत अति आवश्यक है। वी शुड नॉट ओवर इट कैन मेक यूज अनवेल,
हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, यह हमें अस्वस्थ बना सकता है। ओके, सही है ये, आप ट्रू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया। फर्स्ट नंबर आप फॉल्स लिखेंगे क्योंकि आपको सड़क के किनारे खाना नहीं चाहिए। सेकेंड में वेजिटेबल रोज, कुछ सब्जियां कच्ची खाते हैं, ये सही है, ट्रू है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा। तो इस प्रकार मैंने ट्रू फॉल्स के बारे में बताया। ओके बेटा, सी नंबर देखिएगा, कुछ दिए हैं, सर्कल द ऑल्ड वन आउट। क्या करना है आपको, विषम पर गोला लगाएं, जो विषम है उनको गोला लगाना है। जैसे विषम यहाँ पर शुगर लग रहा है मेरे को, यहाँ पर फ्रूट्स लग रहे हैं और मिल्क लग रहे हैं, ये क्या है, विषम चीज़ है। जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, पल्स हो गया, ये सब अनाज हैं, सी फूड्स खाने की हैं, है ना। वेजिटेबल्स है, एग्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल मिल्क है, सब के सब क्या है, एक अनाज के रूप में है। एंड फ्रूट्स एंड मिल्क एंड शुगर्स जो होते हैं। ओके, तो इस प्रकार कुछ सर्कल लगा सकते हैं। डी नंबर में दिए हुए हैं, डी नंबर में बात की गई है, जैसे सम फूड्स आइटम्स और गिवन बिलो, राइट ई फॉर एनर्जी गिवन फूड्स, बी फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड पी फॉर प्रोटेक्टिव फूड्स। देखिए यहाँ पर ई, बी और पी दिए हुए हैं। आपको एनर्जी फूड को ई से ई भरना है, मेंशन करेंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड को बी से मेंशन करेंगे और प्रोटेक्टिव फूड को पी से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कौन से ये जो है बनानास हैं, मिल्क हैं, अनाज दालें हैं, पोटैटोस हैं, राइस हैं, एग्स हैं, कॉलीफ्लावर्स हैं एंड कुछ फल्स दिए हुए हैं। ये जो है आपको कौन सा एक एनर्जी फूड है, कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है एंड कौन सा प्रोटेक्टिव फूड है, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बेटा, तो आप लिख सकते हैं जैसे ही बनानास एक प्रोटेक्टिव फूड है ना, सुरक्षात्मक हैं। उसी प्रकार दूध बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, आप बॉडी बिल्डिंग बन सकती है। राइस भी बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, बी लिख सकते हैं। और ये एनर्जी फूड है, ई मेंशन करेंगे, एनर्जी फूड है। एंड राइस भी एनर्जी फूड है। ओके, जो दालें हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। एग्स है बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। कॉलीफ्लावर ये प्रोटेक्टिव है, पी लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है ये भी जो दिए हुए हैं खीरा के रूप में, ये भी एक प्रोटेक्टिव फूड है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया, इनको आप मेंशन करेंगे अपने नोट्स कॉपी में। मैं आपको बताऊंगा, नोट्स जब भेजूंगा आपको ग्रुप में तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं बताइएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ रिवीजन क्लासेस के रूप में। हम 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे।